हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ रतनदीप सिंह फ्रॉम कनाडा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग केस लेकर आया हूँ। आप सोचिए कि ये आप हैं। किसी का वीज़ा एक बार रिफ्यूज़ होता है, वो डिमोरलाइज़ हो जाता है, 2 बार होता है, वो गिव अप कर देता है। लेकिन इस क्लाइंट का फ्रॉम इंडिया 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार नहीं, 5 बार रिफ्यूज़ल होने के बाद ही गॉट द पीपीआर, ही गॉट द वीज़ा। सो आज हम इसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिरी तक आप ज़रूर बने रहिएगा। हो सकता है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था तो उनके क्या क्या रीज़न्स रहे थे, और वीज़ा अगर आपका आ सकता है, आप क्या क्या ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लें जिसकी वजह से आपके हाथ में आपका वीज़ा आ जाए और आपका कनाडा जाने का सपना साकार हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ये हमारे क्लाइंट थे मृणाल रावत फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया। ये मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आए थे, इनका ऑलरेडी 4 बार रिफ्यूज़ हो चुका था केस। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत लोगों को गिव अप करते हुए देखा है, वो 1 या 2 में हार मान जाते हैं। इस क्लाइंट ने हार नहीं मानी, इस स्टूडेंट ने हार नहीं मानी। इसने सोचा कि मुझे मेरा सपना साकार करना है तो मैं करता रहूँगा, मैं आखिरी तक लड़ूंगा। 4 बार का केस रिफ्यूज़ था। जब मैंने उनकी पूरी फाइल एसेस करी तो वी वर लाइक बहुत चैलेंजिंग केस है, चांसेस बहुत ज़्यादा इस केस के नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि क्या क्या कमियां इन केसेस में पहले रह गई। इन 4 बार के रिफ्यूज़ में क्लाइंट्स ने कम से कम 6 बार आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 3 से 4 बार उनका आइल्स में स्कोर आया 6, किसी में आया 6.5, 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 आया। इस क्लाइंट ने डुलिंगो के बेस पे अपना एडमिशन सिक्योर किया था इंस्टीट्यूट में, और आइल्स के बेस पे नॉन एसडीएस कैटेगरी में फाइल डाली। 1 बार डाली, 2 बार डाली, 3 बार डाली और चौथी बार डाली, और चारों बार इस क्लाइंट को वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया। जब मैंने इस क्लाइंट की पूरी फाइल एसेस करी, मैंने जब एसओपी को एसेस किया, जब पूरी फाइल हम लोगों ने इसकी देखी, तो कई सारी कमियां पाई। एक प्लस पॉइंट ये था इस क्लाइंट का, जो लास्ट आइल्स था वो था ओवरऑल बैंड 6 विद नो लेस देन 6 बैंड। फ्रेंड्स, कई बार आप इस आइल्स के बैंड पे इंस्टीट्यूट में एलिजिबल नहीं होते हुए एडमिशन लेने के लिए, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ड्यूलिंगो के बेस पे या पीटी के बेस पे या टोएफल के बेस पे आपके एडमिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप वीज़ा फाइल करते हो ऑन द बेसिस ऑफ आइल्स अंडर द एसडीएस कैटेगरी। इस क्लाइंट का भी सेम केस था। हमने फिर अंडर द एसडीएस कैटेगरी इसका वीज़ा फाइल किया। पूरी फाइल पे बहुत काम हुआ है। छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोगों ने इलॉबरेट किया कि इसका प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, करंट जॉब एक्सपीरियंस इसका क्या है, और जो प्रपोज्ड कोर्स इन्होंने लिया है वो प्रपोज्ड कोर्स को हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे, और इनका फ्यूचर प्लान क्या है। इस क्लाइंट का हमने फाइल किया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 23 दिसंबर को, और रिजल्ट इनका आया है 9 जनवरी को। यानी कि सिर्फ 16 दिनों में 5 बार का रिफ्यूज़ल केस क्लियर करा है आईआरसीसी ने। इस पे आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपको अपनी फाइल इस तरह से प्रेजेंट करनी है कि केस आपकी पूरी फाइल में अलाइनमेंट दिखे। क्लाइंट ने इंस्टीट्यूट चूज किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट। कोर्स इनका था एमबीए, एंड इनकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी वो थी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 70%। परसेंटेज वॉज गुड, गैप भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन आइल्स नहीं होने की वजह से या प्रीवियस फाइल्स जो प्रेजेंट करी गई हैं उनकी कमी की वजह से फाइल नहीं क्लियर हो पा रही थी। एसओपी पे आप बहुत अच्छे से काम करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पर्पस ऑफ विजिट आपका क्या है, ये आपको बहुत स्ट्रांगली एक्सप्लेन करना है। वीज़ा ऑफिसर को ये चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो, आपका मेन पर्पस क्या है। आपको उनको सिर्फ ये बताना है, योर मेन पर्पस इज ओनली स्टडी, and this course is extremely relevant with your current academic background and professional background। उसके अलावा फंड्स आप अगर दिखा सकते हो, जितने अच्छे आप दिखा सकते हो, आप अपने फंड्स दिखाइए। आप अपने वीज़ा में जो आपका एसओपी बनेगा उसमें आप फैमिली टाइज दिखाइए, सो दैट वीज़ा ऑफिसर को ये लगे ही इज़ क्वाइट
गुड इन इंडिया, तो ये यहाँ पर रह के क्या करेगा, ये अपनी पढ़ाई के बाद वापस अपनी फैमिली के पास चला जाएगा। सो ये उनके अंदर चीज़ चली जाएगी कि नहीं, ये हमारी कंट्री पे आएंगे, इनके पास फंड्स नहीं है, हमारी कंट्री पे बर्डन बनेंगे। तो एकेडमिक बैकग्राउंड आपका इतना अच्छा होना चाहिए। जब ये फाइल हम लोग के पास आई तो मेरी टीम और मैंने मिल के हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे बहुत स्ट्रांगली काम किया। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो उनकी फ़ाइल थी, जो उन्होंने प्रेज़ेंट करी थी, या उनके जो प्रीवियस एसओपीज़ थे वो क्या थे, वो हमने स्टडी किया। सेकंड, इनका जो जॉब प्रोफाइल था जहाँ पे ये काम कर रहे थे, वो आपने कैसे प्रेज़ेंट किया है, इसको हमने स्टडी किया। उसके अलावा आइल्स पे तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो हमें इसी आइल्स के बैंड को ही स्ट्रांगली प्रेज़ेंट करना था। और चौथा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने प्रीवियस फाइल में कमी देखी, इन्होंने फैमिली टाइज़ और फंड्स उतने स्ट्रांगली शो नहीं किए थे। तो यहाँ पे हमने फैमिली टाइज़ को शो किया, इनके फंड्स को अच्छे से प्रेज़ेंट किया, डॉक्यूमेंट्स बहुत एप्रोप्रिएट तरीके से अपलोड किए, एंड फाइनली मेहनत का फल मीठा होता है। तो जो भी मेहनत इस क्लाइंट ने दिखाई, जो इसने पेशेंस दिखाया, अपने सब्र इसने दिखाया, और हमारी टीम ने मेहनत किया, फाइनली इसका वीज़ा आ गया। सो मृणाल, many congratulations that you got the visa after so many refuses and so many struggle. फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा उन लोगों के लिए शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो अपने कनाडा जाने के सपने को साकार कर पाए। अगर आप अपनी फ़ाइल को हमारे साथ एसेस करवाना चाहते हैं सितंबर 23 इनटेक के लिए, या मई 23 इनटेक के लिए, या जैन 24 इनटेक के लिए, तो हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। एंड आपके असेसमेंट के बाद विल गिव यू द ऑप्शंस दैट वेयर एग्जैक्टली यू कैन गो एंड यू कैन प्रोसीड एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना प्यार दिया। एंड इसी तरह इस चैनल को लाइक कीजिए, प्यार देते रहिए, एंड अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। तब तक के